नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल ताल ठोकने लग गए हैं और इसी कड़ी में अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर मीटिंग हो रही है, लेकिन एक फैसला हो सकता है कांग्रेस को ले डूबे और ये फैसला है राहुल गांधी का। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि अब तो कम से कम कांग्रेस को मजबूती से आगे आकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो गठबंधन वाली चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नीचा दिखा रही हैं। वो एक मैसेज दुनिया भर में पहुंचा रही है कि कांग्रेस अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। मसलन आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि यूपी में अगर आप आते हैं तो आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली में आते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात करते हैं, पंजाब में अगर आप आते हैं तो इसी गठबंधन को अलग कर लेते हैं, लेकिन फिर हरियाणा विधानसभा चुनावों में जब आप जाते हैं तो फिर से गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति में है और इसका पूरा दारोमदार अगर किसी पर जा रहा है तो वो है राहुल गांधी। देखिए, एक खबर निकलकर सामने आई है और वो ये है कि हरियाणा कांग्रेस में टूट जैसी चीजें देखी जा रही है, रार जैसी चीजें देखी जा रही हैं। हरियाणा कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जिनमें भूपेंद्र हुड्डा जैसा बड़ा नाम भी शामिल है, जो राहुल गांधी के इस फैसले से नाराज है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सीट बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच बहुत सारे कांग्रेस नेता ऐसे हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं और आलम अब ये हो गया है कि ये सारे नेता बागी होते हुए नजर आ रहे हैं और जो बैठकों का दौर चल रहा था ना, धड़ल्ले से चुनाव जीतने की बात कांग्रेस कर रही थी, अलग अलग दावे ठोक रही थी, वो सारे दावे अब हवा हवाई जाते हुए दिख रही हैं। क्योंकि सोचिए, अगर भूपेंद्र हुड्डा जैसे नेता बीच मीटिंग को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो ये बताता है कि सिर्फ हुड्डा ही नहीं, हुड्डा के जितने भी समर्थक हैं वो कांग्रेस आलाकमान से नाराज है। निश्चित तौर पर हुड्डा का एक बड़ा खेमा है और सोचिए, हरियाणा में एक माहौल तैयार हो गया है और वो माहौल है बीजेपी के खिलाफ। कहा यह जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर हो या नायब सिंह सैनी हो, कार्यकाल से वहां के लोग ज्यादा खुश नहीं हैं और इसीलिए जो सर्वे ग्राउंड जीरो पर कराए जा रही हैं वो बहुत हद तक ये इशारा दे रही हैं कि कहीं ना कहीं इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। 90 विधानसभा सीटें हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार हो सकता है बहुत अच्छा प्रदर्शन ना करे और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े, लेकिन कांग्रेस के आने के लगभग 70% चांसेस वहां के लोकल लोग कह रहे हैं कि हमें इस बार सत्ता में परिवर्तन चाहिए। जब कांग्रेस के पक्ष में लहर बन रही है तो फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत क्या है? वही आम आदमी पार्टी जिसको पंजाब में जाकर आप भर भर कर कोसते हैं, वही आम आदमी पार्टी जिसको लेकर आपके नेता ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जिक्र कर देते हैं, सवाल पूछा जाए तो चुप्पी साध देते हैं। मतलब पंजाब में अगर आप आते हैं तो आम आदमी पार्टी हो जाती है भ्रष्टाचारी पार्टी, बाकी दिल्ली हरियाणा में अगर आप आते हैं तो एक दूसरे के लिए वोट मांगते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा और इसीलिए हरियाणा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में, खासकर हुड्डा गुट के नेताओं में काफी नाराजगी है और माना यह जा रहा है कि हुड्डा कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर जिन कांग्रेस के नेताओं को इस बार उम्मीदें थी कि उनको टिकट मिल सकता है, टिकट कटने की बात भी सामने आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी संतुष्ट करना होगा। टिकट बंटवारा किस तरीके से होगा, अपने नेताओं को किस तरीके से पार लगाया जाएगा, कहीं वही वाली गलती तो कांग्रेस नहीं करने जा रही जो इस बार बीजेपी ने की है। मसलन बहुत सारे ऐसे कांग्रेस नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए और उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया, अपने नेताओं को साइडलाइन कर दिया था। खामियाजा आप सबने देखा किस तरीके से भुगता गया। कहीं कांग्रेस हरियाणा में वही गलती तो इस बार विधानसभा चुनावों में नहीं करने जा रही है। ये सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच खबर यह है कि कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है और अगर लिस्ट जारी होती है तो कहीं वो सीटें ना छूट जाएं जिन पर कांग्रेस के नेता इस बार अपना टिकट पक्का समझ रहे थे। कंफ्यूजन वाली स्थिति कांग्रेस के लिए है, देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे कैसे सुलझाएगी, क्योंकि अगर हुड्डा जैसे नेता नाराज होते हैं तो कांग्रेस के लिए टेंशन वाली बात है। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।